तो एक और अहम खबर करनाल से। जश हत्याकांड में 2 और गिरफ्तारी के मामले में आरोपी ताई और दादी को कोर्ट में भी पेश किया गया है। रात को इनको गिरफ्तार किया गया था। ताई और दादी जिन पर आरोप था, जिन्होंने यह कबूला कि हमने जश की बॉडी को अपनी छत से दूसरी जगह फेंका था। अब तक 3 गिरफ्तारियां हुई हैं इस मामले में। आरोपी ताई और दादी को कोर्ट में पेश किया गया है। मामले में अब तक 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। कोर्ट में पेश किया गया है आरोपी ताई और दादी को, जिन पर जश की हत्या में इन्वॉल्वमेंट के आरोप हैं। तो वहीं एक चाची जिसका नाम अंजलि है, उसको भी पहले ही गिरफ्तार किया गया था। इसके साथ ही लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं। कैंडल मार्च निकाले गए। जगह जगह लोगों ने मांग की है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया जाए। जो भी दोषी हैं उनके चेहरे सबके सामने बेनकाब किए जाएं। जिन्होंने इस तरह की घिनौनी हरकत की है, निर्मम हत्या की है जश की, उनको दुनिया के सामने लाया जाए। और अभी पुलिस भी अपनी तरफ से बहुत ही फूंक फूंक कर कदम रख रही है। पुलिस की यह कोशिश भी है कि कोई बेगुनाह इस मामले में न फंस जाए। तो अभी तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर बहुत ज्यादा पुख्ता शक था। तो जश हत्याकांड को लेकर लगातार अब अपडेट सामने आ रही हैं। आरोपी ताई और दादी को पेश किया गया है कोर्ट में। चाची को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। कमल कौशिक मेरे साथ, मेरे सहयोगी हैं, हमारे इनपुट हेड, वो कुछ और जानकारी देंगे। कमल, और क्या अपडेट है इस मामले में? देखिए नासिर, इस वक्त बड़ी खबर ये है कि जो दोनों आरोपी जिसमें ताई और दादी है, जो कि पड़ोस में रहती थी, इनमें आरोप है कि शव को खुरबुर किया गया, शव को फेंका गया था। उनकी छत पर शव था जश का, और उसके बाद शव को फेंक दिया गया था। उसके बाद अब गिरफ्तारी हुई थी और अब कोर्ट में। चलिए कमल, मैं आता हूं आपके पास। थोड़ी आवाज भी आपकी ठीक से नहीं आ रही, लेकिन इस वक्त ये एक और अहम खबर, 1 दिन का रिमांड बढ़ाया गया। एक और अहम खबर, 1 दिन का रिमांड मिला है पुलिस को। 1 दिन का रिमांड मिला है ताई और दादी जी। कमल, ताई और दादी का जो पड़ोस में रहती थी, और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि इस मामले में पुलिस अब रिमांड पर लेकर दोनों से पूछताछ करेगी। और पूछताछ में ये भी सामने आ सकता है कि कैसे और किस तरह से, किस परिस्थिति में ये सब उनकी ओर से किया गया, क्योंकि कबूलनामा पहले ही कर दिया गया था इनकी ओर से। अब जो पड़ोस में रहने वाली ताई और दादी हैं, ये बताएंगे कि उस समय ऐसा क्या था, इनको क्या डर था, इन्होंने पुलिस को क्यों नहीं बताया, इन्होंने जो जश के परिजन है उनको क्यों नहीं बताया, उसके बावजूद भी इतना क्या ये डर गए थे कि एक शव को ये फेंक देते हैं। उससे ज्यादा क्या डर हो सकता है इनके सामने। और जो कड़ी से कड़ी जुड़ी है इस पूरे मामले में नासिर, आपने देखा कि पहले शक किसी और पर था, एक बाबा पर था। उसके बाद मामला आगे बढ़ा, पुलिस की जांच आगे बढ़ी, पुलिस ने फूक फूक कर कदम रखा। पुलिस जानती थी, काफी सेंसिटिव मामला है, लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है। उसके बाद आरोपी जो चाची थी अंजलि, उसको गिरफ्तार किया गया। फिर उसको बताया गया कि वो साइको है, उसका इलाज काफी टाइम से चल रहा है, तरह तरह की वो बातें किया करती थी। उसके बाद ताई दादी को गिरफ्तार किया गया। तो कड़ी से कड़ी तो जुड़ रही है। लेकिन जैसा कि आप कल भी हम चर्चा कर रहे थे नासिर, की क्या और किसी की भूमिका इसमें हो सकती है? क्या कोई घर का, परिवार का, क्या इनसे जुड़ा हुआ कोई पुरुष भी ऐसा हो सकता है जो इस मामले में संलिप्त रह सकता है? जो पूछताछ होगी और कड़ी पूछताछ होगी, पुलिस की कस्टडी में रहकर जब पूछताछ होती है नासिर, आप बखूबी जानते हैं कि बहुत सी बातें निकलकर भी सामने आ जाती है। अब कोर्ट ने जबकि 1 दिन का रिमांड दे दिया है ताई और दादी का, जो कि आरोपी भी है इस मामले में, क्योंकि उन्होंने शव के साथ खुरदबुर करने की कोशिश की, शव को फेंका, दूसरी की छत पे दूसरी जगह फेंका है। तो ये भी कोई कम संगीन मामला नहीं है, संगीन कम अपराध नहीं है। इस मामले में अब आगे आने वाले वक्त में क्या होगा देखने वाली बात है। लेकिन 1 दिन के रिमांड के बाद दोबारा कोर्ट में पेशी होगी, क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं, इस पर लगातार हमारी नजर भी बनी है नासिर। शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए कमल। और एक बात ये भी लोगों के जहन में है, लोग इस पर शक कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया कमल तमाम बातचीत के लिए। कि जिस तरह से अगर हम बात करें कि किसी पुरुष की संलिप्तता जरूर होगी कहीं ना कहीं, लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि 3 महिलाएं या सिर्फ महिलाएं ऐसी निर्मम हत्या कर सकती हैं, इतने बड़े जघन्य अपराध को अंजाम दे सकती हैं। तो कहीं ना कहीं कोई पुरुष जानकारी हो उसको या फिर वो शामिल हो, ये भी एक एंगल हो सकता है। बाकी अब पुलिस किस तरह से जांच कर रही है वो अलग बात है। और 1 दिन की रिमांड पर भेजा गया, 1 दिन की रिमांड पर भेजा है इंद्री कोर्ट ने
ताई और दादी को।